रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। जब वालिदैन अपने बच्चे को उम्र के हिसाब से छोटा देखते हैं, कमज़ोर देखते हैं या दुबला पतला देखते हैं तो उनके दिल में एक सवाल पैदा होता है, जहन में एक सवाल उठता है कि बच्चे का कद बढ़ क्यों नहीं रहा, बच्चे का कद रुक क्यों गया है। कई वालिदैन अपनी औलाद की ग्रोथ को देखकर फिक्रमंद होते हैं, लेकिन अक्सर इन्हें यह नहीं मालूम होता कि इसका असल मसला क्या है और इसका हल कहाँ से मिलेगा। आज की वीडियो में मैं डॉक्टर मिर्ज़ा नेमल हसन अपने चैनल शिफा होम्योपैथी से आपको बताऊंगा बच्चों के कद रुकने की असल वजूहात क्या हैं, वो होम्योपैथिक दवाएं जो कुदरती तौर पर बच्चों का कद बढ़ाती हैं वो कौन सी हैं, और वो एहतियातें जो बच्चों की ग्रोथ में मददगार साबित होती हैं वो क्या हैं। तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा, क्योंकि ये सिर्फ मालूमात ही नहीं बल्कि हर वालिदैन के दिल की आवाज़ है। कद ना बढ़ने की आम वजूहात क्या हैं। सबसे पहले बच्चों को मुकम्मल खुराक ना मिलना। बच्चों को मुनासिब कैल्शियम, फास्फोरस और प्रोटीन ना मिलने से बच्चों की ग्रोथ रुक जाती है, बच्चों का कद नहीं बढ़ता। हार्मोन की कमी की वजह से बाद बच्चों में ग्रोथ हार्मोनल की मिकदार रुक जाती है, जिसकी वजह से इन बच्चों का कद रुक जाता है। खानदानी असरात भी असर अंदाज होते हैं। अगर माँ या बाप का कद कम है तो बच्चे पर भी इसका असर हो सकता है। कुव्वत मुदाफ़त की कमी की वजह से बच्चे का कद नहीं बढ़ता। बार बार बुखार, खांसी या इन्फेक्शन से बच्चे की तवानाई इन बीमारियों से लड़ने में लग जाती है, जिस वजह से कद रुक जाता है। बच्चों की नींद पूरी नहीं होती, ज़हनी दबाव का शिकार रहते हैं, तो हार्मोन की रवानगी मुतासर होती है। अब बात करते हैं इन होम्योपैथिक दवाओं की जो बच्चों की नशोनुमा में हैरत अंगेज मददगार साबित होती हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कैलकेरिया फास की। कैलकेरिया फास 6X, इसको कैल्शियम फास भी कहा जाता है। कैल्शियम फास का असल काम हड्डियों को मजबूत करना है, प्रति ग्रोथ करना है। ऐसे बच्चे दुबले पतले होते हैं, हड्डियों में दर्द रहता है, देर से चलते हैं और देर से बोलना सीखते हैं, तो ऐसे बच्चों के लिए कैलकेरिया फास 6X बहुत अच्छी मेडिसिन है। ये बाजार से आपको आम मिल जाएगी, ये गोलियों की शक्ल में आपने लेनी है। कैलकेरिया फास 6X, इसकी खुराक दिन में 3 मरतबा अपने बच्चों को 4 गोली सुबह, 4 गोली दोपहर और 4 गोली शाम को चूसने के लिए देनी है। मीठी गोली है, बच्चे शौक से इस गोली को चूस लेंगे और ये कद बढ़ाने में बेहतरीन गोली साबित होती है। तो होम्योपैथी की दूसरी मेडिसिन ब्रेटा कार्ब। ब्रेटा कार्ब 200 आपने इस्तेमाल करनी है। ब्रेटा कार्ब जिस्मानी और दिमागी ग्रोथ की बहाली में मददगार साबित होती है। तो बच्चे उम्र के लिहाज से छोटे रह जाते हैं, शर्मीले और सुस्त होते हैं, सीखने में देर लगाते हैं, तो ब्रेटा कार्ब इनके लिए बेहतरीन मेडिसिन है। इसकी खुराक हफ्ते में आपने इसको 3 मरतबा देना है। एक दिन छोड़ के एक दिन आपने इस दवाई को देना है। 5 कतरे आपने एक टाइम में एक दिन में देने हैं, आधे कप पानी में मिला के देने हैं। तो इंशाल्लाह आपके बच्चे की ग्रोथ बेहतर होगी, अच्छी होगी। होम्योपैथी की तीसरी मेडिसिन सलेशिया। सलेशिया 200 आपने इस्तेमाल करनी है। सलेशिया कुव्वत मुदाफ़त में इजाफा करती है और खुराक को जज्बे बदन बनाती है, खुराक को जज़ब करने की सालियत रखती है। ऐसे बच्चे जिनको खुराक हजम नहीं होती, बार बार बीमार पड़ जाते हैं और जिस्मानी कमजोरी का शिकार रहते हैं, सलेशिया ऐसे बच्चों को हफ्ते में 2 मरतबा आपने देनी है। एक दिन देने के बाद 3 दिन वक्फा डाल करना है और इसकी खुराक आपने 5 ड्रॉप आधे कप पानी में मिला के हफ्ते में 2 मरतबा इस्तेमाल करानी है। और अब मैं बात करूंगा होम्योपैथी की ट्यूबरक्लोनम के बारे में। ट्यूबरक्लोनम आपने 1 mg की सिर्फ 1 डोज ही देनी है, 1 डोज ही काफ़ी है। खानदानी बीमारी को कवर करती है। खानदान में टीबी, दमा या एलर्जी की हिस्ट्री है, बार बार बुखार होता है, खांसी रहती है या बच्चे का वजन कम हो रहा है, तो ट्यूबरक्लोनम का इस्तेमाल इंतहाई मददगार होगा। आपने ट्यूबरक्लोनम 1 mg की तमाम मेडिसिन देने से पहले सिर्फ 1 खुराक देनी है। 2 ड्रॉप आधे कप पानी में मिला के आपने पिलाना है। उसके बाद आपने बाकी अलामात के मुताबिक बच्चे को मेडिसिन देनी है जो आपके बच्चे पर परफेक्ट साबित होती है। नाजरीन, बच्चे पर खुद भी तवज्जो देनी चाहिए।
बच्चों की रूटीन बनानी चाहिए, बच्चों की नींद पूरी करनी होनी चाहिए। बच्चे कम से कम 9 से 12 घंटे सोएं। खाने में बच्चों को दूध, दही, अंडा, सब्जियां और फल जरूर दें। बच्चों को खेलने कूदने दें। जिस्मानी सरगर्मियां ग्रोथ हार्मोन को बेदार करती हैं। मोबाइल, टीवी, टैबलेट का इस्तेमाल कम करने दें। वालिदैन रोजाना अपने बच्चों को वक्त दें, क्योंकि मोहब्बत भी एक दुआ है। दोस्तों, बच्चों का कद कुदरत की एक नेमत है। अगर ये रुक जाए तो इसका यह मतलब नहीं कि तमाम रास्ते बंद हो गए हैं, तमाम दरवाजे बंद हो गए हैं, अब बच्चे का कद नहीं बढ़ेगा। नहीं, ऐसा नहीं। होम्योपैथी में मुकम्मल, महफूज और कुदरती इलाज मौजूद है। अगर आपका बच्चा भी कद में पीछे है तो इन दुआओं को किसी माहिर डॉक्टर के मशवरे से इस्तेमाल करवाएं। कमेंट में अपने सवाल जरूर लिखें, हम इंशाल्लाह आपके हर सवाल का जवाब देंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकॉन के बटन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको मजीद मेरी आने वाली ऐसी मालूमाती वीडियो मिलती रहे। अपना और अपने प्यारे को ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।